ओके गाइस, सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज ड्यू डेट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम तुम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि किस तरीके से तुम लोग को ये चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करना है, क्या उम्मीद रखना है एग्ज़ाम पर्पस से। एग्ज़ाम में एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ये दोनों का एक स्लॉट है, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है जनरली, बाकी आईसीआई सरप्राइज कर दे अलग बात है। ये दोनों चैप्टर पूरे अकाउंट्स में सबसे इजी चैप्टर है, ईजीएस्ट चैप्टर है ये दोनों। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये दोनों चैप्टर हम लोग अच्छे से कर लें, ताकि एग्ज़ाम में कम से कम शॉर्ट ये जो क्वेश्चन आए इसमें हम लोग अच्छे से स्कोर कर सकें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एवरेज ड्यू डेट, इस चैप्टर का ज़रूरत क्यों आया। एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनो और इमेजिन करो। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट लीडिंग म्यूजिक कंपनी है सोनी, और कार के मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो सुजुकी। तो मानो सोनी और सुजुकी में बात हुआ। सोनी बोलता है कि सुजुकी, तुम्हारे कार के लिए जो म्यूज़िक सिस्टम है ऑन अ रेगुलर बेसिस हम देते रहेंगे। उधार पे दे रहा है, कैश में तो ये सारा काम होता नहीं है। और अचानक से एक दिन सुजुकी बोला कि सोनी भाई, तुम मेरे को म्यूज़िक सिस्टम दे रहा है, थैंक यू वेरी मच, अब पेमेंट करते हैं। सोचो, इतना साल का थोड़ा थोड़ा करके उधार दिया था, आज पेमेंट करेगा तो सोनी बोलेगा ना कि देखो भाई, तुमसे 5 साल पहले तुमको 1000 रुपया दिए थे, आज उसका वैल्यू अलग है। राइट, आज से 5 साल पहले तुमको हम 1000 रुपया, तुम सोचो हम तुमको आज 1000 रुपया दे रहे हैं और 5 साल बाद 1000 रुपया दे रहे हैं, क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा? आज 1000 रुपया में एक पेन ड्राइव आएगा मानो 100 GB का, आज से 5 साल बाद वही 1000 रुपये में 80 GB का पेन ड्राइव आएगा, तो रुपीज़ का वैल्यू घट गया। तो यही बात वो लोग के बीच में हुआ। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि किसी का नुकसान ना हो इंटरेस्ट का, एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट आया। एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट कहाँ काम करता है भैया? ऐसे बिजनेसेस में जहाँ पे रेगुलर रिसीट एंड पेमेंट होता है किसी एक पार्टी से, और टाइम का डिफरेंस होता है, जिसके कारण सवाल उठता है कि भैया अपना इंटरेस्ट का क्या करें, इंटरेस्ट कैसे चार्ज करें। तो ये एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट निकाला जाता है कि तुम भी खुश हम भी खुश। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। और एक एग्जांपल दें, मानो हम लोग दोनों के बीच में सामान का लेन देन हो रहा है। हम तुमको, मानो सामान छोड़ो, पैसा का लेन देन हो रहा है। हम एक बार में तुमको 10 लाख रुपया दिए और तुम धीरे धीरे करके मेरे को इंस्टॉलमेंट दे रहा है। तो अब तुम इंस्टॉलमेंट देगा, तुम बोलेंगे ना भाई मेरे को 10 लाख रुपया दिए हैं, तुम 10 साल तक पैसा देगा, मेरे को इंटरेस्ट भी दो। तो फिर तुम बोलेगा एक काम करते हैं ना, एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं, एक ऐसा डेट जिसमें आप भी खुश हम भी खुश, मेरा भी नुकसान नहीं है आपका भी नुकसान नहीं है। ये होता है एवरेज ड्यू डेट। आगे बढ़ते हैं। एवरेज ड्यू डेट जनरली किसके लिए होता है पता है? बीआर और बीपी के लिए, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो अब जब हम लोग बीआर बीपी के बारे में जानते हैं तो हम लोग ग्रेस डेज के बारे में भी जानते हैं कि प्लस 3 डेज किया जाता है ड्यू डेट से। तो सबसे पहले टर्म्स को याद करना सीखो। सबसे पहला टर्म बिल डेट। बिल कब बना? 30 सितंबर 2022 को बिल बना। कितना महीना बाद पेमेंट लेने जाएंगे? 3 मंथ्स बाद पेमेंट लेने जाएंगे। और ड्यू डेट कब है? खुद सोचो, 30 सितंबर प्लस 3 मंथ, 30 सितंबर प्लस 3 मंथ कितना हुआ? 30 दिसंबर। और बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल में ग्रेस डेज क्या था कि भैया प्लस कर दीजिए 3 डेज, तो 30 दिसंबर प्लस 3 डेज कितना होता है? 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी। तो आंसर है 2 जनवरी। ईयर खत्म हो गया, 2022 खत्म हो गया, अब क्या आ गया? 2023। टेंशन खत्म। एक और एग्जाम्पल करते हैं, और ये तुम लोग करके मेरे को मैच्योरिटी बताएगा। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, और फिर जब हो जाए तो वीडियो को रिज्यूम करो, हम तुमको बताते हैं इसका आंसर। तो बिल ऑन 27 जनवरी 2015, 27 जनवरी को बिल बना, नो प्रॉब्लम। पीरियड है 1 मंथ, तो हमको बताओ ना ड्यू डेट कब है, जनरल ड्यू डेट कब है?
भैया 27 जनवरी प्लस 1 मंथ विल बी 27 फरवरी। और 2015 है ना क्या? अच्छा अब देखो लीप ईयर क्या होता है भैया, जनरली फरवरी में 28 दिन होता है, लेकिन हर 4 साल में एक ऐसा फरवरी आता है जिसमें 29 डेज हो। क्या 2015 लीप ईयर है? कैसे चेक करें? बाई 4 कर दो, अगर एक बार में डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, अगर आंसर पॉइंट वगैरह में आ रहा है तो लीप ईयर नहीं है। 2015 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर पॉइंट में आएगा, यानी कि लीप ईयर नहीं है, फरवरी में है 28 दिन। तो 27 फरवरी था प्लस 3 डेज, कितना होगा? 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, हमारा मैच्योरिटी है 2 मार्च 2015। दैट्स इट। ओके, तो इतना सिंपल है ये। अब बढ़ते हैं आगे। मैच्योरिटी डेट, मानो जिस दिन, अभी जैसे ये तो 2 मार्च था, मानो ये जो मैच्योरिटी डेट है जिस दिन तुम बैंक जाकर पैसा निकाल सकता है, उस दिन हॉलीडे हो तो क्या? अगर उस दिन छुट्टी है बैंक का तो क्या? आफ्टर डेज ऑफ ग्रेस, ये मैच्योरिटी डेट का बात हो रहा है, ड्यू डेट का नहीं। तो सिंपल सा बात है, दो सिचुएशन हो सकता है। पहला, तुमको छुट्टी के बारे में पहले से पता था क्योंकि वो एक पब्लिक हॉलीडे था, मानो संडे था या फिर 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी में से कुछ था, पहले से पता था कि ये दिन छुट्टी होगा। अदर हॉलीडेज नोन बिफोर हैंड। अगर तुमको पहले से पता है तो तुम एक दिन पहले जाकर बैंक से पैसा ले लो। भैया अगर मानिए वो संडे था, तुम सैटरडे को जाके बैंक से पैसा ले लें। हाँ भैया, मानिए अगर सैटरडे को भी छुट्टी है तो फ्राइडे को चल जाओ, पहले से पता है ना कि सैटरडे को भी छुट्टी होगा, फ्राइडे को चल जाओ। अच्छा, ये केस 1 है कि छुट्टी के बारे में पहले से पता था, एक दिन पहले जाके लो। अगर एक दिन पहले भी छुट्टी था तो उससे भी एक दिन पहले जाके ले लो। सेकंड केस, मानो अचानक से छुट्टी हो गया, मानो कर्फ्यू लग गया, स्ट्राइक कर लिया बैंक वाले लोग, या फिर किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी या कोई नोन हस्ती का डेथ हो गया तो मॉर्निंग के लिए हॉलीडे रखा गया है। तो ये सारे केसेस में जो नेक्स्ट बिजनेस डे होता है उस दिन जाके तुम पैसा निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज तुम बैठा हुआ है, बोल रहा है कल तो हम बैंक से जाएंगे, बिल दिखाएंगे, पैसा ले लेंगे। अचानक से रात में न्यूज़ आया कि कल तुम्हारे शहर में लॉकडाउन है। अब क्या करें? अरे नेक्स्ट डे चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बिजनेस डे चल जाओ। कौन सा डे? बिजनेस डे। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं चैप्टर के क्रक्स में। भैया ये चैप्टर बेसिकली क्या चीज़ में डील करता है? देखो इस चैप्टर का पूरा मोटिव एक ही है, ये एवरेज ड्यू डेट निकालना सिखाता है, एक ऐसा ड्यू डेट जब तुम भी खुश हम भी खुश। और इसमें 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस तुमको दिखेंगे, 4 अलग अलग केस है, 4 अलग अलग प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन ये चैप्टर तुमको निकालना सिखाता है। तो हम लोग एक एक करके सारे केसेस से डील करेंगे, उसका एक एक दो दो सम बनाएंगे और उसके ऊपर तुमको होमवर्क भी देंगे। इससे क्या होगा, तुम लोग क्लास में भी प्रैक्टिस किया, होमवर्क कैसे करना है, हाथों हाथ वीडियो को पॉज करो, जो होमवर्क दिया हुआ दोनों मानो दो सम होमवर्क में, इलस्ट्रेशन 1 2 बना लिए, 3 4 होमवर्क में, तो तुरंत बनाओ। इस चैप्टर को हाथों हाथ सल्टा दो, एक बार अभी पढ़ लो वीडियो के साथ, फिर सीधे एग्जाम के एक दिन पहले टेंशन खत्म, जेब में ये मार्क्स। ठीक है, ओके। पहला केस, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर ओनली वन पार्टी इज इन्वॉल्व। सबसे सिंपल, कि सिर्फ एक पार्टी इन्वॉल्व है। क्या करें? सबसे पहले बेस डेट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? बेस डेट, जिसको अपन स्टार्टिंग डेट भी बोलते हैं, जिसको अपन जीरो डेट भी बोलते हैं। ये वो दिन है जिससे कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। कैसे निकालेंगे भैया बेस डेट? कोई भी चारों केस में बेस डेट निकालते हैं, कौन सा? जो सबसे पहला डेट है। कैसे होता है अभी देखेंगे। सेकंड, बेस डेट से कितना नंबर ऑफ डेज है उसको कैलकुलेट करो। थर्ड, नंबर ऑफ डेज इनटू अमाउंट करो। फिर लास्ट में अमाउंट को ऐडअप करो, प्रोडक्ट को ऐडअप करो, दोनों को डिवाइड करो और आंसर मिल जाएगा। भैया नहीं समझ आया? बड़ा ही सिंपल है, ये फॉर्मूला है जो इसका बेसिस है। क्या बोलता है फॉर्मूला? एवरेज ड्यू डेट निकालना है, बेस डेट यानी कि सबसे छोटा डेट, सबसे पहला डेट लो,
प्लस माइनस जो भी करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल ऑफ अमाउंट। ये करने के लिए हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं, बड़े अच्छे से होगा, मेरे साथ साथ ये सम सॉल्व करना। क्वेश्चन देखते हैं। आओ, 3 अमाउंट दिया, 3 डेट दिया, हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे भैया? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, अर्लीस्ट डेट, जिसको बेस डेट बोलेंगे एग्जाम में। बेस डेट यानी कि सबसे छोटा डेट कौन सा है? 3rd ऑफ जुलाई। तो बेस डेट निकल गया 3rd ऑफ जुलाई। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप टू में बनता है टेबल, मेक अ टेबल। देखो स्टेप 2 में टेबल बनता है। कैसा टेबल बनेगा? देखो, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज फ्रॉम बेस डेट, प्रोडक्ट। ड्यू डेट कौन सा है? ये सब ड्यू डेट है, देखो ना सीधे लिखा हुआ ड्यू डेट। तो हम लोग तीनों ड्यू डेट लिख दिए। पहला ड्यू डेट क्या है बताओ भैया? पहला ड्यू डेट है 3rd ऑफ जुलाई, दूसरा ड्यू डेट है 2nd ऑफ अगस्त, और तीसरा ड्यू डेट है 11th ऑफ सितंबर। अमाउंट कितना कितना है? 500, 800, 1000। 500, 800, 1000। बेस डेट क्या है भैया? बेस डेट है 3rd ऑफ जुलाई, सबसे पहला डेट। अभी कॉमन सेंस लगाओ ना जरा सा। 3rd ऑफ जुलाई से लेकर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ड्यू डेट से बेस डेट का दूरी को गिनते हैं। क्या करते हैं? ड्यू डेट से बेस डेट का दूरी को गिनते हैं। यहाँ पे 3 जुलाई से लेकर हमारा बेस डेट क्या है? 3 जुलाई। कितना दिन का अंतर है भैया? 0 दिन का अंतर है। यहाँ पे देखो 3 जुलाई से लेकर 2 अगस्त कितना दिन का अंतर है? आओ कैलकुलेट करते हैं। 3rd ऑफ जुलाई से 2nd ऑफ अगस्त कितना दिन का अंतर है? ये हम थोड़ा रफ में कर रहे हैं, तुम लोग कॉपी में मत करना, खाली समझने के लिए देखना। देखो बात कर रहे हैं जुलाई का। जुलाई में कितना दिन बाकी है भैया? जुलाई जनरली होता है 31 डेज का, ठीक है। 31 माइनस 3 दिन चल गया तो 28 दिन बाकी है। फिर जून जुलाई के बाद अगस्त, कितना? अगस्त का भैया 2 दिन है, तो कितना हो गया? 28 + 2 30। यहाँ लिख देंगे 30। ये हम लोग ब्रेन में भी कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से तुम लोग ब्रेन में भी कर पाएगा। अब बताओ 3rd ऑफ जुलाई से 11th ऑफ सितंबर कितना है? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई में कितना दिन बाकी था? 27। अगस्त में कितना दिन होता है? 31। और सितंबर का कितना दिन है? 21। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा जुलाई में 28 डेज बाकी था, तो 28 + 31 + 11 कितना डेज हो गया? 70। तो लिख दो 70। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं पूरा प्रोसेस। कुछ नहीं, पहले निकालो बेस डेट, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा सबसे पहला। फिर 4 कॉलम बनेगा, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज फ्रॉम बेस डेट, प्रोडक्ट। ड्यू डेट क्वेश्चन में दिया है, छाप दो। अमाउंट क्वेश्चन में दिया है, छाप दो। बेस डेट से लेकर ड्यू डेट में कितना अंतर है? सबसे छोटा डेट था तो पहला वाला 0 होगा। सेकंड से अंतर निकालो, थर्ड से अंतर निकालो, और लास्ट में ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये। 500 इंटू 0 भैया 500। सॉरी, इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक। 500 इंटू 0 0। 800 इंटू 30 24,000, और 1000 इंटू 70 70,000। भैया ऐड करने पे कितना आ रहा है? 70,000 + 24,000 94,000। ये हुआ सम ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या बोलता है? देखो फॉर्मूला जो बोलता है हम लोग क्या क्या निकाल लिए, एक बार जरा देख के बताओ तो। ओके भैया, फॉर्मूला बोला बेस डेट। फॉर्मूला क्या बोला? बेस डेट, निकल गया है। फिर फॉर्मूला क्या बोला? टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट तो अपना निकल गया 94,000, और टोटल अमाउंट कितना होगा? 800 + 500 + 1000 2300। अब देखो कितना आसान चैप्टर है ये, फ्री का मार्क्स है कि नहीं है। बेस डेट है 3rd जुलाई प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 94,000, फॉर्मूला एग्जाम में लिख देना, बाय टोटल ऑफ अमाउंट 2300। जब इसको तुम सॉल्व करेगा कितना आएगा? 41 डेज। और अल्टीमेटली 3 जुलाई + 41 डेज कितना होता है? ये कैसे निकलेगा भैया? अगेन हम रफ में करके दिखा रहे हैं, तुम लोग इसको एग्जाम में दिमाग में कर सकता है। ठीक है,
जुलाई में कितना दिन बचा हुआ था? 28। हमको चाहिए 41 डेज। सोचो खुद, 41 डेज में से 28 डेज तो जुलाई खा गया, बचा कितना दिन? 13 डेज। ये किसका है? अगस्त। तो हमारा आंसर कितना होगा भैया? हमारा आंसर होगा 13th of August। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये निकल गया ड्यू डेट। ओके, देखो 3 जुलाई प्लस 41 डेज इज इक्वल टू 13 ऑफ अगस्त। ओके, अभी एक बात को समझने का कोशिश करो ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट है, ये हम चाहते हैं तुम लोग एग्जाम में लिखो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि तुम खाली सम बनाने नहीं जानता है, तुम असली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने लायक हो। खुद सोचो, हम लोग का ड्यू डेट निकला 13 अगस्त को, ठीक है। अगर पेमेंट 11 सितंबर को होता तो जो डेटर है उसको इंटरेस्ट का नुकसान होता ना। मानो हम पहले ही पेमेंट कर दिए, तुमको हमको देना था, हम तुमको देने वाले थे 1000 रुपया। अगर हम 6 महीना बाद तुमको 1000 रुपया देते, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, तो ये 1000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में होता है, जिसपे हमको 2% इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि इसी 1000 रुपये से हम मानो 20 रुपया कमा लेते हैं। ये 20 रुपये का मेरा नुकसान हो जाएगा अगर हम तुमको 6 महीना पहले पैसा दे देंगे तो। सिमिलरली यहाँ पे देखने का कोशिश करो कि जो पैसा तुमको हम 11 सितंबर को दिए हैं, सॉरी, जो पैसा हम तुमको 11 सितंबर को देते वो अगर अगस्त में दे रहे तो मेरा इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम पहले पैसा दे रहे हैं। कितना? 1000 रुपये पे 29 दिन का नुकसान हो रहा है, और इंटरेस्ट का रेट क्या है? 5% पर एनम, यानी कि 4 रुपये का नुकसान मेरे को होता अगर हम तुमको पहले पेमेंट कर दे रहे तो। और साथ ही साथ आगे वाला पार्टी को फ़ायदा होगा, उसको पहला पेमेंट मिल गया, तो वो उस पैसा को कहाँ रखेगा? बैंक अकाउंट में रखेगा। और ये कॉन्सेप्ट बताता है कि भैया अगर उसको वो बैंक अकाउंट में रखेगा ना तो उसका फ़ायदा भी 4 रुपया का होगा। ठीक है, सेम कहानी है। अगर इंटरेस्ट का लॉस देखें तो 4 रुपया, इंटरेस्ट का गेन देखें तो 4 रुपया, यानी कि डेटर जो है उसको ना ही नुकसान होगा ना ही फ़ायदा होगा अगर इस दिन पर पेमेंट हुआ तो। डेटर कौन? जो पैसा देगा, जो पैसा वापस करेगा। ठीक है, अगेन हम लोग देख लेते हैं। 3 डेट था, 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर। हम लोग इस तीनों में से एक डेट निकाले हैं, 13 अगस्त। अब हम तुम लोग को समझाना चाह रहे हैं ये 13 अगस्त का महत्व। पहला केस, अगर 11 सितंबर को पेमेंट करते तो क्या होता? भैया अगर आप पेमेंट करते तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का नुकसान होता। कितना रुपया का? 4 रुपया का। मानो अगर 3 जुलाई को करते तो क्या होता? इंटरेस्ट का फ़ायदा होता। कितना रुपया का? 4 रुपया का। तो बीच का एक डेट आया 13 अगस्त, जब ना आपको नुकसान हुआ और ना ही आपको फ़ायदा हुआ। ठीक है, ओके। अभी इतना तो काफ़ी नहीं है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हम लोग को और कॉन्फिडेंस आए, एग्ज़ाम में इजीली बने, और बड़ा ही आसान है। अब तुम लोग खुद बताना। स्टेप 1 क्वेश्चन देख लो क्या है। कुछ अमाउंट है जो x देगा y को। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है और बड़ा ही आसान है। तुमको पहले एवरेज ड्यू डेट तो निकालना ही है, बेस्ट डेट तो तुमको निकालना ही है। उसके अलावा ट्विस्ट ये है कि तुमसे पूछेगा अगर पेमेंट 18 मार्च को करे तो क्या, एक सवाल। या फिर अगर पेमेंट 14 जुलाई को करे तो क्या। इंटरेस्ट रेट दे दिया और तुमको बोल दिया हमको बताओ। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखो इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है, एक तो ये पार्ट है पार्ट 1, और पार्ट 2 है एवरेज ड्यू डेट निकालना। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज ड्यू डेट। कैसे करेंगे? स्टेप 1, बेस डेट कितना है बताओ। भैया सबसे छोटा डेट नहीं है ना, सिंपल सा तो बात है। ये सब में सबसे छोटा डेट है 10 जनवरी। स्टेप 2, टेबल बनाओ। टेबल में कितना कॉलम होता है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। भैया आप तो 4 सिखाए थे ना। देखो यहाँ पे हुआ क्या ना, यहाँ तुमको हम बताते क्या हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ के कारण, मानो हम लोग 4 में भी कर सकते हैं,
हम लोग अगर चाहें ना तो 4 टेबल में भी कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्विस्ट हम जो दिखाना चाहते हैं, ये देखो 2 छुट्टी है और दोनों छुट्टी पहले से पता है। रिपब्लिक डे पहले से पता होता है 26 जनवरी, और संडे पहले से कैलेंडर में दिख रहा था कि संडे है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जब ड्यू डेट निकाल रहे हैं तो ये डेट से बताओ, पहले से पता है हॉलीडे, क्या करेंगे, प्रीसीडिंग बिजनेस डे ले लेंगे। तो पहला है 10 जनवरी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। पहला है 10 जनवरी, एक सेकंड, ड्यू डेट 10 जनवरी, कोई दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी एक दिन पहले ले लीजिए भैया। 23 मार्च, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट डेट था 18 अगस्त, जो कि था संडे, पहले से पता था, तो हम लोग एक दिन पहले ले लेंगे। सिंपल, ओके, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। अब 3 कॉलम, अमाउंट, डेज फ्रॉम 10 जनवरी यानी कि बेस डेट, लास्ट में प्रोडक्ट। अमाउंट कितना कितना है भैया, अमाउंट है 500, 1000, 3000, 4000, 500, 1000, 3000, 4000, टोटल कितना हुआ अमाउंट का भैया 8500। अब 10 जनवरी से लेकर 10 जनवरी कितना दिन का अंतर है, 0। 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी कितना दिन का अंतर है, 15 दिन का। 10th जनवरी से लेकर 23 मार्च कितना दिन का अंतर है, आओ ना रफ में दिखाते हैं। तुम लोग, कुछ लोग, बच्चा लोग को दिक्कत होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, देखो 3 यानी कि मार्च। जनवरी में टोटल होता है 31 डेज, जिसमें से 10 दिन चला गया तो कितना बचा, 21 डेज। फरवरी में कितना दिन होता है, देखो क्या ये लीप ईयर है, ये कौन से साल में बात किया जा रहा है भैया, इसमें साल का जिक्र नहीं है। ओके कूल, अगर इसमें साल का जिक्र नहीं है तो हम चलो मान लेते हैं कि ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ओके। तो फरवरी में कितना दिन हुआ भैया, 28 डेज। और मार्च में कितना दिन हुआ भैया, 23 डेज। तीनों को ऐड करो, 21 + 28 + 23 आया 72 डेज। लिख दो 72। उसी तरीके से मार्च में कितना दिन होता, देखो अब क्या है, अगस्त, यानी कि ये गेम बढ़ गया। अब ये जो गेम हम लोग खेल रहे हैं ये बढ़ गया। कैसे बढ़ गया भैया, अगस्त, मार्च के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि अप्रैल का 30 डेज, मार्च का 31 डेज, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31 एंड अगस्त का कितना, 17। ऐड करो कितना आ रहा है, 21 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 70 आ रहा है 219 डेज। तो यहाँ पे लिख देंगे 219 डेज। इतना सिंपल चैप्टर, खाली कैलकुलेटर से खेलने के लिए तुमको मार्क्स दिया जा रहा है। फिर प्रोडक्ट, यानी कि ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये। 500 इंटू 0, 0। 1000 इंटू 15, 15,000। 72 इंटू 3000, 2,16,000। एंड 219 इंटू 4000, 8,76,000। सबको ऐड कर दो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा 11,07,000। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है भैया, अभी तो पढ़ें, बेस डेट यानी कि 10 जनवरी प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। एग्जाम में लिखना है ये फॉर्मूला, अभी हम लिख नहीं रहे क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। एग्जाम में लिखना है। तो ये कितना दिन हुआ, ये 10 जनवरी से प्लस कितना दिन हुआ, ये हुआ भैया 130 डेज। ऐड कर दो भैया, कैसे ऐड करें, हमको तो नहीं आता है, आओ हम रफ करके दिखाते हैं। जनवरी में कितना दिन बचा हुआ था भैया, 31 - 10 यानी कि 21 डेज। हमको चाहिए 130 डेज, आओ देखते हैं। फरवरी में कितना दिन है भैया, 28। मार्च में 31, कितना हुआ, 21 + 28 + 31, 80 डेज। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब आया मई। देखो तो
अभी तक क्या हुआ, अभी यहाँ से यहाँ तक ऐड किए 110 आया, हमको चाहिए 130, यानी कि जो डिफरेंस है 20, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 20th क्या है, मई, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, यह हमारा आंसर होगा 20th ऑफ मई। इससे सिंपल क्या हो सकता है, अब इससे सिंपल क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अभी भैया क्या हुआ सुनिए, क्वेश्चन यहाँ पे रुका क्या, नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हुआ। दो सिचुएशन दिया, सिचुएशन नंबर 1, मानो अगर पेमेंट 18 मार्च को हो तो क्या, मानो अगर पेमेंट 18 मार्च को हो तो क्या। भैया देखिए, अगर पेमेंट 18 मार्च को हो रहा है और हम लोग का टाइम कितना है 20th ऑफ मई, तो हम लोग इसके बीच का गैप निकालते हैं। सबसे पहले कितना होगा, मार्च का 13 दिन प्लस अप्रैल का 30 दिन और मई का 20 डेज, टोटल गैप आया 63 डेज का। अभी तुम 60 दिन पहले पेमेंट कर रहे हैं, तुम सोचो ना, हम तुमको 6 साल बाद 1000 रुपया दे और आज 1000 रुपया दे, अंतर होगा ना, 6 साल बाद उस 1000 रुपये का दाम गिर जाएगा। तो हम लोग को एक्चुअल वैल्यू निकालना होगा, हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। हम लोग को पेमेंट करना था इस दिन पे, हम लोग कर रहे हैं 18 मार्च पे, 20 मई के जगह, तो पहले कर रहे हैं तो डिस्काउंट करेंगे और बाद में करते हैं तो इंटरेस्ट निकालते हैं। तो पहले किए मतलब वो हमको बोलेगा अरे तुम हमको पहले पैसा दे रहा है, थैंक यू सो मच, लो डिस्काउंट। ठीक है, कितना का भैया, अमाउंट कितना था, अमाउंट था 8500, टोटल अमाउंट इनटू इंटरेस्ट का रेट था 8% इंटू 63 डेज पहले हम पेमेंट कर दे रहे हैं, तो वो हमको 117 रुपये का डिस्काउंट दिया और हम खुशी खुशी घर चल गए। नेक्स्ट केस, पेमेंट हो रहा है कब, 14 जुलाई। भैया लेकिन बात तो 20 मई का था, ये आपको इतना लेट पेमेंट कर रहा है और आप इसको कुछ बोलेंगे नहीं। हम कैसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बाबू सुनो, क्योंकि तुम हमको पेमेंट लेट से कर रहे हैं, हम तेरा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना, मई में कितना दिन हुआ, 11 दिन, हाँ कितने, ठीक 11 दिन बचा। मई के बाद जून का 30 डेज और जुलाई का 14 डेज, 55 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तुमसे हम, मतलब तुम हमको इतना दिन का इंटरेस्ट देगा। अगर पहले पेमेंट कर दे तो डिस्काउंट और बाद में पेमेंट करे तो इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा भैया इंटरेस्ट, सिंपल है, अमाउंट इंटू रेट इंटू डेज, ये होता है सबसे इजी क्वेश्चन। अभी कुछ नहीं करना है, अभी तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम निकालना है, तुरंत वीडियो को पॉज करना है, इलस्ट्रेशन 3 और इलस्ट्रेशन 1 2 एक बार खाली देख लो फटाफट, और हाथों हाथ इलस्ट्रेशन 3 और 4 कॉपी में बैठकर पेन और पेंसिल लेकर कर लो, ताकि ये चैप्टर का ये जो केस 1 है दिमाग में छप जाए। अब आते केस 2 में। मानो मारुति कार बनाता है भैया, ये इसका जेके टायर से डीलिंग होता है, क्योंकि ये कार बनाता है तो उसको टायर चाहिए होगा ना, तो ये जो है जेके टायर से टायर्स लेता है। अचानक से जेके टायर्स एक दिन बोला कि भाई मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ कार गिफ्ट करना है, तो वो कार दे दो। अभी ऊपर में क्या हो रहा था भैया, खाली एक जन सामान दे रहा था, दूसरा जन को पेमेंट करना था। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, मारुति कुछ दे रहा है बदले में ले भी रहा है, जेके टायर्स कुछ दे रहा है बदले में ले भी रहा है। तो अब क्या करे भैया, बोलता है देखो यहाँ पे ना सेट ऑफ किया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लिया जाता है, तुम नेट अमाउंट पे काम करेगा। मतलब भैया, मतलब दोनों का अलग अलग किताब बनाना सीखो सबसे पहले। तो भैया ये कैसे होगा, आओ देखते हैं, इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं, एकदम क्लियर होगा। सबसे पहले हम क्या बोले, चारों केस में बेस डेट तो निकालना है। बेस डेट क्या होता है, सबसे छोटा डेट, बट यहाँ है ट्विस्ट। यहाँ क्या ट्विस्ट है कि ये जो है 1 2, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स वाई को सामान बेच, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई एक्स को सामान बेच रहा है। सेम चीज़ है ना, एक्स ले लो वाई ले लो, एक्स वाई को बेचा टायर, वाई एक्स को बेचा सॉरी एक्स वाई को बेचा एम्प्लॉयज़, सॉरी रुको एक सेकंड, एरो सही कर ले तो हमको याद रहेगा। जेके टायर्स यानी कि वाई बेचा टायर और एक्स बेचा एम्प्लॉयज़ के लिए कार, सिंपल यही केस है। तो हम लोग दोनों का अलग अलग बेस डेट निकालेंगे, ठीक है, दोनों का अलग अलग बेस डेट। सबसे पहले x टू y का,
वाई को पेमेंट करेगा ना एक्स, तो इसके लिए बेस डेट क्या है 18 अप्रैल, सबसे छोटा डेट। फिर क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, सेम सेम चीज़ है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ड्यू डेट आ गया। भैया ड्यू डेट क्यों आया, ड्यू डेट का क्या ज़रूरत था, देखो ना यहाँ पे बोला है एट द एंड ऑफ 3 मंथ, ये ड्यू डेट थोड़ी है, ये तो बिल डेट है, ये तो बिल का डेट है, बिल का डेट दिया हुआ है हमको 18 अप्रैल। रुको एक सेकंड, 18 अप्रैल, 15 मई, 17 जून, ये सब किसका डेट है, बिल का डेट है। और क्या बोला, 3 महीना बाद तुम आके पैसा ले जाना, तो वो ड्यू डेट तो हम लोग को निकालना होगा ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चा लोग अक्सर ना दोनों को कंफ्यूज कर लेता है, तुम लोग को कंफ्यूज नहीं फील करना, राइट। आगे बढ़ते हैं, इससे 3 महीना 3 मंथ, 18 अप्रैल से लेकर 3 महीना क्या होगा, अप्रैल के बाद मई, एक सेकंड, 3 मंथ तो 1 मंथ क्रेडिट, सॉरी 1 मंथ क्रेडिट है, ठीक है, 3 मंथ नहीं, क्रेडिट कितना है 1 मंथ, ओके सिंपल। तो हम लोग 1 मंथ कैलकुलेट करेंगे, 18 अप्रैल से एक महीना, 18 मई, 15 मई से एक महीना 15 जून, 17 जून से एक महीना 17 जुलाई, सिंपल। तीनों में अमाउंट कितना है 60, 70, 80, है ना, 60, 70, 80। फिर क्या करेंगे, बेस डेट कितना है, हमारा बेस डेट कितना है, अच्छा यहाँ पे हम लोग बेस डेट निकाल दिए थे गलत, ये तो बिल डेट था, ये तो बिल डेट था, तो बेस डेट क्या होगा, ड्यू डेट का सबसे छोटा, यानी कि 18 मई। इस दिन से लेके अंतर निकालेंगे तो पहला में आएगा 0, दूसरा बैठ के कैलकुलेट करो पॉज करके, बताओ कितना आ रहा है, दूसरा में आ रहा है 28, और तीसरा भी निकालो और बताओ कितना आ रहा है, पॉज कर लो, तीसरा में आ रहा है 60, टोटल किया अमाउंट का कितना आया 210, प्रोडक्ट करो 60 0 0, 70 इंटू 28 1960, एंड 60 इंटू 80 8 6 48, तो 4800, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कर दो कितना आया 6760। सेम कहानी बार बार रिपीट हो रहा है, बेस डेट कितना है, अच्छा वो हम तुम लोग को दिखाते हैं, ओके भैया यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे, रुक जाओ, ये केस 1 नहीं है, ये केस 2 है, इसमें एक और पेमेंट है, एक्स का पेमेंट है, ऊपर में क्या था वाई का पेमेंट, यहाँ पे किसका पेमेंट है, एक्स का पेमेंट है। तो सेम कहानी होगा, इसमें भी 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, 2 डेट है 23 अप्रैल 24 मई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ड्यू डेट 23 मई, और इसका 24 अप्रैल प्लस 1 मंथ, मई प्लस 1 मंथ 24 जून। अमाउंट कितना है 5250, बेस डेट से लेकर कितना, अच्छा भैया बेस डेट कितना है, बेस डेट सबका अलग अलग कैलकुलेट होगा, यही बेस डेट सबके लिए है, फॉर बोथ केसेस, अलग अलग बेस डेट नहीं, किसी भी सम में एक बेस डेट निकलता है। तो तुम लोग बताओ हमारा बेस डेट कितना है, भैया अभी तो ऊपर में आप निकालें 18 मई, तो 18 में से 23 में कितना दिन हुआ 5 डेज, 18 मई से 24 जून 37 डेज। हम लोग सब कुछ सॉल्व किए हैं, टोटल ऑफ अमाउंट निकला, प्रोडक्ट पहला का निकला 260, दूसरा का निकला 1850, ऐड करके आया 2110। अब स्टेप 2 तक सब कुछ सेम था, स्टेप 2 तक क्या था, टेबल बनाओ, तो दोनों का एक एक टेबल बना दिए। स्टेप 3 जो है फॉर्मूला निकालना, ये थोड़ा टेंशन वाला बात है, टेंशन तो गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये बस एक नया चीज़ है जो तुम लोग सीख रहे हैं। देखो हमको ये बताओ, 2 प्रोडक्ट है, 2 अमाउंट है, देखो एक अमाउंट इसका, एक अमाउंट इसका, एक प्रोडक्ट इसका, एक प्रोडक्ट इसका। ये x का प्रोडक्ट है 6760, y का प्रोडक्ट है 2110,
बड़ा कौन सा है भैया, y का पेमेंट का प्रोडक्ट बड़ा है, तो क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ y प्रोडक्ट ओवर x, 6760 माइनस 2110 कितना आया, 4650। सिमिलरली देखो यहाँ पे 210 रुपया का पेमेंट करना है y को, और यहाँ पे 102 का z को, तो सेम एक्सेस अमाउंट ड्यू टू z, x को कितना ज़्यादा पेमेंट करना है, 210 माइनस 102, 108 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। अब फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, अब नथिंग न्यू। ठीक है, क्या करेंगे भैया हम लोग, बेस डेट कितना था, बेस डेट प्लस एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्सेस ऑफ अमाउंट। बेस डेट हम लोग निकाल लिए थे 18 में, प्लस एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 4650 बाय एक्सेस ऑफ अमाउंट, इसको सॉल्व किए तो आया 18 में प्लस 43 डेज। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, मई में होता है 31 दिन, जिसमें से 18 दिन चला गया, बचा 13 डेज। हमको कितना चाहिए, 43 डेज। ठीक है, 43 डेज चाहिए, 13 डेज तो मई में चला गया, तो कितना दिन बचा, हम लोग का बचा 30 डेज। तो इतना सिंपल है, आंसर है 30 जून। अगेन एक सिंपल सा स्टेप, पहला बेस डेट निकालो। बेस डेट कैसे, ध्यान रखना है, बिल डेट अलग होता है, ड्यू डेट अलग होता है। अगर तुमको क्वेश्चन में बोल दे रहा है मुंह खोल कर कि भैया हम लोग का इतना मंथ का क्रेडिट है, तो तुम लोग फिर बिल डेट है ये, इससे ड्यू डेट निकलेगा, और ड्यू डेट का सबसे छोटा डेट होता है बेस डेट, और बेस डेट दोनों के लिए सेम है। दोनों का तुम लोग निकाल लो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और फॉर्मूला बदल गया है, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट निकालो, एक्सेस ऑफ अमाउंट निकालो, इन दोनों को डिवाइड कर दो और बेस डेट में वो सम को ऐड कर दो, तुम लोग का एडीडी निकल जाएगा। केस टू का स्टेप क्या है, पहला बेस डेट तो निकालना ही है, 2 टेबल बनेगा, सेम 4 चीज, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर, प्रोडक्ट। अगर बिल डेट है तो वो भी लिख दो। फिर एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट निकालो, एक्सेस ऑफ अमाउंट निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, तुम लोग का नंबर ऑफ डेज निकल गया, उसको बेस डेट में ऐड कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आओ ना एक और इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन 6 सेम चीज़ है, बड़ा आसान है। ओके, इलस्ट्रेशन 6 क्या बोलता है, मनोज हैड फॉलोइंग बिल्स, कुछ बिल्स था, बीआर था, बीपी था, सोहन के अगेंस्ट, सेम है, 2 किस्सा है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का 2 टेबल बनेगा, एक इस हिस्से का, एक इस हिस्से का। ठीक है, कैलकुलेट करना है एवरेज ड्यू डेट, पेमेंट कैन बी रिसीव्ड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वही एक ऐसा दिन निकालो जो बेस्ट हो। बोल दिया है 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे था, पता है। 6 सितंबर सडन हॉलीडे था, मतलब इसमें एक दिन पहले लेना है, सॉरी 15 अगस्त से एक दिन पहले लेना है 14 अगस्त, और सडन हॉलीडे का एक दिन बाद लेना है 7 सितंबर। देखो 15 अगस्त कहाँ पे है और 7 सितंबर कहाँ पे है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बीआर का टेबल, स्टेप 1। अच्छा, बेस डेट निकालना होता है स्टेप 1, तो आओ निकालते हैं। सबसे छोटा डेट कौन सा है भैया, सबसे छोटा डेट इस केस में थोड़ा मुश्किल है बताना, क्या अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सेम गेम हुआ, ये है बिल डेट, और ड्यू डेट निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर ऐड करना होगा, राइट। ड्यू डेट तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बिल डेट। बिल डेट तो दिया हुआ, क्या है बताओ, 1/6, 5/6, 9/6, 12/6, 20/6। स्टेप नंबर 2, ड्यू डेट निकालो। देखो कैसे निकलेगा, 3 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो 1 जून से 3 महीना कितना हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, पूरा जून लेंगे ना, ये तो पहला दिन का बात हो रहा है, तो सॉरी जून छोड़ के, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर,
1 सितंबर प्लस 3 डेज यानी कि 4 सितंबर। सिमिलरली 5 जून से लेकर कितना मंथ बोला, 3 मंथ, तो 5 जून से जुलाई अगस्त सितंबर, 5 सितंबर प्लस 3 डेज 8 सितंबर। ऐसे ही 9 जून से लेकर 1 मंथ, तो 9 जुलाई प्लस 3 डेज कितना है, 12 जुलाई। फिर 12 जून से लेकर 2 मंथ यानी कि जुलाई अगस्त, 12 अगस्त प्लस 3 दिन 15 अगस्त। लेकिन भैया 15 अगस्त को छुट्टी था तो 14 अगस्त कर देंगे। और 20 जून से लेकर 3 मंथ, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 20 सितंबर प्लस 3 डेज 23 सितंबर। एज सिंपल एज दैट। अब इसका कोई काम है बिल डेट का, नहीं, अब ड्यू डेट का काम है। ड्यू डेट से भी हम लोग काम निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटा डेट कौन सा ज़रा बताओ, 12 जुलाई। तो हम लोग बेस डेट कितना लेंगे, 12 जुलाई। अगला क्या है, अमाउंट। अमाउंट कैसे क्या होगा भैया, तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 3000, 2500, 6000, 1000, 1500। आओ 3000, 2500, 6000, 1000, 1500 टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 14000। अब इसके बाद भैया, इसके बाद नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट यानी कि 12 जुलाई। कितना कितना होगा देखो, 12 जुलाई से 4 सितंबर 54 डेज। उसी तरीके से कैलकुलेट करते जाओ, 58 डेज, यहाँ पे 0, यहाँ पे 33, यहाँ पे 73, और प्रोडक्ट निकालते जाओ। प्रोडक्ट कितना, 1 प्रोडक्ट। तुम लोग क्या करो, तुम लोग अगर तुम लोग को लग रहा है हम स्पीड है, पॉज करो, ये सारा टेबल को भर लो अपने से, कैलकुलेट कर करके अपना टाइम लेकर, और फिर देखो मेरे से आंसर मैच करके सही जा रहा है कि नहीं। सिंपल है। 1,62,000, 1,45,000, 0, 33,000, 1,09,500। इसका सम आया 4,49,500। सेम कहानी, सेम कहानी। हम लोग को बिल डेट दिया हुआ है बीपी का, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बीपी। बिल डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम। एक बात याद है, एक बार जो बेस डेट बन गया वही चलता जाएगा। लास्ट में प्रोडक्ट। सारा को तुम लोग पॉज करके एक बार भरो, सब कुछ पॉज करके तुम लोग एक बार भरो, हम भी भरते हैं, ठीक है। ओके, 3 डेट का बात हुआ है, 29 मई, 3 जून, 9 जून। टेन्योर है 2 मंथ, तो में से जून जुलाई, 29 जुलाई प्लस 3 डेज, ये हो गया 1 अगस्त, ये हो गया 7 सितंबर। देखो 9 जून, और इसका तुम्हारा टेन्योर दिया हुआ है 1 मंथ यानी कि 9 जुलाई, राइट। क्वेश्चन क्लियरली बोल दिया था कि 6 सितंबर, 1 सेकंड रुको, 9 जून प्लस 1 मंथ। ओके, इसमें हो जाएगा 9 जून से 9 जुलाई, 10, 11, 12 जुलाई, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला में 7 सितंबर क्यों लिए भैया, क्योंकि यहाँ पे बोला था ना 6 सितंबर अचानक से छुट्टी पड़ा तो एक दिन बाद ले लिया। ये पॉइंट अच्छा है, एग्जाम में इससे ट्विस्ट खेल सकता है। उसके बाद सेम कॉपी पेस्ट करते जाओ जैसे अभी तक किए हैं। 2000, 3000, 6000, 12 जुलाई से कैसे कितना दिन बाकी है, तो 20, 57, 0। सबका प्रोडक्ट कर दो, कितना आएगा, 0, 1,71,000, 40,000। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ अमाउंट। प्रोडक्ट का सम कितना, 2,11,000, और अमाउंट का सम कितना, 11,000। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है एक्सेस निकालना।
क्या क्या एक्सेस निकालना? पहला प्रोडक्ट, कितना एक्सेस प्रोडक्ट है? 4,49,500 माइनस 2,11,000 आएगा 2,38,500। फिर एक्सेस क्या? अमाउंट, कितना एक्सेस अमाउंट है? 14,000 माइनस 11,000। ऐसे ही निकाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसे एग्ज़ाम में करो, कहानी ख़त्म। फिर क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? प्लस बेस सेम चीज़ है, 2,38,500 बाई 3,000, मोटा मोटी 79.5। फिर क्या करेंगे? बेस डेट प्लस नंबर ऑफ डेज। बेस डेट क्या लिए थे भैया? सबसे छोटा डेट लिए थे, कितना था? 12 जुलाई प्लस 79.5 डेज, मान लो 79.5, 80 डेज कर लेते हैं। करेंगे तो कैसे होगा? जुलाई में 31 डेज होता है, 12 दिन पार हो गया, बचा 19 डेज। अगेन रफ में करके दिखाते ताकि समझ आए। जुलाई में 19, जुलाई के बाद अगस्त में 31, 50 डेज हो गया, 60, 70, 80, 30 डेज बाकी है ना? 30 डेज बाकी है, तो जुलाई अगस्त सितंबर का 30 डेज ले लेंगे, यानी कि हम लोग का ड्यू डेट कितना आएगा? 30 सितंबर। एज सिंपल एज दैट। 30 सितंबर को पेमेंट करना है, कितना का? ये जो एक्सेस 3,000 था ना, ये वाला अमाउंट का एक्सेस, इसका, बस कहानी ख़त्म। ये सेटलमेंट हो गया, सेट ऑफ हो गया कि भैया तुमको 14,000 रुपया देना था, हमको 11,000 रुपया लेना था, तो हम 3,000 रुपया देंगे। कौन सा तारीख को देंगे ताकि ना तुम्हारा नुकसान हो ना मेरा? 30 सितंबर को देंगे। इलू 78 तुरंत पॉज करो, तुरंत करो, ताकि ये केस नंबर 2 भी दिमाग में छप जाए। अब आते केस 3 में। केस 3 कहानी क्या, ध्यान से सुनो। तुम हमको 10 लाख रुपया दिया आज, और तुम बोला भैया हर साल आप 1-1 लाख रुपया का पेमेंट कीजिएगा 10 साल तक। 2022 में तुम हमको 10 लाख दिया, तुमको पूरा पैसा वापस कब मिलेगा? 2032 में, 10 साल बाद। तुम्हारे मन में सवाल नहीं हो रहा कि भैया आप हर साल जो हमको 1-1 लाख रुपया देंगे उसका वैल्यू चेंज होगा, तो आप हमको इंटरेस्ट भी दीजिएगा साथ में? बिल्कुल। तो इस टाइम पर हम लोग का केस 3 आता है कि आप एक बार में उधार दिए और इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट हो रहा है। तो क्या करेंगे? स्टेप 1, निकालो नंबर ऑफ डेज, मंथ, ईयर्स, जो भी तुम्हारा मन है, फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ ईच रीपेमेंट। स्टेप 2, टोटल निकालो उनका सम्स, जो भी तुम्हारा डेज, मंथ, ईयर्स स्टेप 1 में कैलकुलेट हुआ है। स्टेप 3 हम लोग एडीडी निकालेंगे। एक बार एक सम बनाते हैं तो और क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया। दास ब्रोस कुमार एंड सन को 10,000 रुपया दिया 1 जनवरी 2015 को, और बोला 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में तुम पेमेंट करना। तो क्वेश्चन देखो, स्टेप 1 क्या बोला? कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट। 2015 से उधार शुरू हुआ था, ठीक है, और हर साल तुम्हारा इसका इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट हो रहा है, राइट? ओके, तो बेस ले लो तुम सबसे छोटा 1 जनवरी, ठीक है, बेस ले लिए सबसे छोटा 1 जनवरी। तो बेस डेट तो क्लियर है, सबसे छोटा वाला ले लिया। अब बेस डेट से लेकर कितना का गैप है? सेम कहानी है, सेम कहानी। देखो ना, बेस डेट से डेज फ्रॉम नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम बेस डेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो ऊपर से करते आ रहा है अभी तक, वही चीज़ को कंटिन्यू किया, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था? हम लोग क्या कर रहे थे? अमाउंट निकालते थे और उसका प्रोडक्ट निकालते थे। क्या भैया अभी भी वो कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या है? डेट ऑफ लोन। हमारे केस में डेट ऑफ लोन क्या है? 1 जनवरी 2015 प्लस, फॉर्मूला बदल गया ना। फॉर्मूला में मांग रहा है क्या प्रोडक्ट? मांग रहा है क्या अमाउंट का टोटल? नहीं, तो निकाल के क्या फ़ायदा?
फॉर्मूला में बोल रहा है सम ऑफ ईयर्स, हमारे केस में देखो ये ईयर्स है ना, नंबर ऑफ ईयर्स, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। जो करने बोल रहा है वो करेंगे ना, अपना मन से थोड़ी कुछ भी कर देंगे, जो फॉर्मूला बोलता है। तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला जो था, फर्स्ट सेकंड का जो फॉर्मूला था सेम था। फॉर्मूला जो थर्ड केस है, जो इंस्टॉलमेंट का किस्सा आता है, थोड़ा सा बदल जाता है। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। क्या कुछ टफ है क्या भैया? नहीं, 3 साल ऐड किए तो 15 + 3 साल 16, 17, 18, 1 जनवरी 2018 हम लोग का क्या आ गया? एवरेज ड्यू डेट आ गया। कितना सिंपल सम। ये था पार्ट 1। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि एवरेज ड्यू डेट निकालो, निकाल दिए। अब इंटरेस्ट निकालो 5% पे। तो भैया इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे हम? इंटरेस्ट तुम सोचो ना, 10,000 रुपये का 5 इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर साल 2,000 रुपये का पेमेंट हो रहा था। तो हम हर साल 2,000 का पेमेंट किए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद कब पेमेंट हुआ? 1 जनवरी 2016। 15 में तो पहला उधार लिए थे, पहला पेमेंट कब करेंगे? 1 साल बाद। 1 जनवरी 17, 18, 19, 20, ठीक है, ओके। अब इस बात को ध्यान से समझो, हम लोग टेंशन फ्री होकर कब बैठेंगे? 31, ये 1 जनवरी 2020 को लास्ट पेमेंट हुआ, यानी कि इस साल का अंत 31/12 को हम चिल करके बैठ रहे होंगे। तो इस साल से लेके ये 16, 17, 18 से लेकर 2020 तक कितना का अंतर आता है, सबके बगल में लिखते जाओ। 16 से 20 का अंतर 5 साल। देखो 1 जनवरी 2016 साल का शुरुआत है, पूरा 16 को गिनेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 5 साल। उसी तरीके से 4, 3, 2, 1, ये इंटरेस्ट निकाल रहे, सीखे हम लोग बचपन में इंटरेस्ट निकालना। एवरेज ड्यू डेट तो निकाल दिए हैं, फिर क्या करेंगे भैया? 2000 × 5 10,000, 2000 × 4 8,000, 2000 × 3 6,000, इसी तरीके से 4,000, 2,000, सबको ऐड करेंगे कितना आएगा? 30,000, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर। और ये 30,000 पे इंटरेस्ट कितना है? 5%, जो कि कितना आएगा? 1,500। एज सिंपल एज दैट। इंटरेस्ट भी निकल गया, इंटरेस्ट भी निकल गया, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मानो मेथड 2, ये तो मेथड 1 था, मेथड 2 ये प्रोडक्ट मेथड था। ये जो मेथड 1 है ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड। हम एक और मेथड से कर सकते हैं, सिंपल मेथड है। टोटल पेमेंट कितना का है भैया? 10,000 का है। कितना साल बाद हो रहा है? देखो एवरेज ड्यू डेट कितना निकाला है तुम भैया? 1/1/2018। साल शुरू कब हुआ? 2015। कितना साल पार हो गया? 16, 17, 18 भैया 3 साल पार हो गया, 3 साल पार हो गया। कितना इंटरेस्ट है? 5%, कितना आया? 1,500। दोनों सेम चीज़ है, बस मेथड अलग है। इंटरेस्ट निकालने एग्जाम में बोल सकता है भैया, बोल सकता है। और हम क्या रिकमेंड करते हैं ना, ये वाला इजी है, प्रोडक्ट मेथड भी आसान है और ये मेथड भी आसान है, सिंपल। देखो टोटल अमाउंट इनटू टोटल रेट, यहाँ तक कहानी सेम है। खाली याद रखना है नंबर ऑफ डेज बिटवीन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड एवरेज ड्यू डेट, इनटू कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम कहानी है इलस्ट्रेशन 10, और इलस्ट्रेशन 10 होमवर्क है, तुम लोग को करना है, बड़ा आसान है। बस इसका आंसर में क्या है ना, तुम लोग कोशिश करो मंथ में डील करने का। ऊपर में किस में डील कर रहे थे हम लोग? ऊपर में यहाँ पर ईयर में डील किए थे ना, देखो नंबर ऑफ ईयर्स, वहाँ पे किस में डील करना है? मंथ्स में डील करना। बड़ा ही आसान है, तुम लोग आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 क्या बोलता है? मानिए भैया हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म में हैं और हम टाइम टू टाइम कुछ पैसा निकालते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म से। तो इस केस में कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे? ये कैलकुलेशन हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये है केस 4। आओ देखते हैं। एक सिंपल इलस्ट्रेशन करो, किस्सा खत्म। ए बी दो पार्टनर है, ए का भी किस्सा बताया, बी का भी, कि ये लोग कब कब कितना कितना रुपया निकाला है। तुमको क्या बोल रहा है कि 6% पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। पहले हमको एक ऐसा डेट बताओ जो दोनों के लिए सही है,
और दूसरा बात, अगर ऑर्डिनरी सिस्टम से करते तो क्या आंसर आता। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनरी सिस्टम से देखते हैं। अगेन इसमें भी दो मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड एक नॉर्मल मेथड। हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। पहले ये तीन चीज निकालते हैं। अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ से, ठीक है। अमाउंट कितना, 500, 800, 1000, 400, ठीक है। ये कहानी किसका है, ये कहानी है ए का। मंथ कितना है, देखो जुलाई से लेकर मार्च 9, फिर सितंबर से लेके मार्च 6, फिर नवंबर से लेके मार्च 5, और लास्ट में फरवरी से लेकर मार्च 1। जब प्रोडक्ट करेंगे 9 5 ज़ा 4500, 8 6 ज़ा 4800, 5400, सबको ऐड किए 14700। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये ऑर्डिनरी मेथड है। इसके बाद क्या करते हैं भैया, 14700 जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया उसको 6% कर देते हैं। 14700 इंटू 6%। अच्छा, ये 6% बाई 12 होगा, क्योंकि ये 6% पर एनम था। हमारा इंटरेस्ट आ गया 73.5। सिंपल ये ऑर्डिनरी सिस्टम। अरे बी का फिर से निकालो, बी का भी निकालो ना, और क्लियर हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, अमाउंट इंटू, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अभी जो डेट था 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28 फरवरी, ये महीना का या तो पहला डेट है या तो आखिरी डेट है। तो हम मंथ में डील कर लिए। यहाँ पे देखो महीना का बीच का डेट है तो मंथ में डील होगा नहीं, अब डेज में डील करना पड़ेगा। तो इंटू डेज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया मंथ्स में हो ही नहीं पाएगा ना, मंथ में गड़बड़ा जाएंगे, तो डेज सिंपल रहेगा। इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अमाउंट कितना है, 1000, 500, 400, 900। नंबर ऑफ डेज निकालते हैं बेस डेट से, ठीक है। अगेन भैया मेरे दिल में एक सवाल है। क्या सवाल है, नंबर ऑफ डेज कहाँ से लेके कहाँ तक निकाल रहे हैं। ये जो आप 9 महीना निकाले कहाँ से, देखो जुलाई से दिसंबर अंत तक, सॉरी जुलाई से मार्च, तो इसमें भी मार्च तक का निकालेंगे ना। 12 जून से लेके 31 मार्च का कितना होगा, और एक बार रफ में करके दिखाते, बाकी तुम लोग कर लेना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 12 कितना, 12 12 12 12 जून। तो जून में 30 दिन होता है, 12 दिन चला गया, कितना बचा, 18, प्लस जुलाई में 31 31 30 31, ऐसे करते करते हम लोग को सबका दिन ऐड करना है। आओ देखते हैं, 18 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस, अच्छा लीप ईयर है क्या, ईयर दिया है 2021 आएगा, 2020, हाँ 2020 लीप ईयर होता है। तो 29 प्लस 31, आंसर आ रहा है 293। इस तरीके से तुम लोग ब्रेन में करते जा सकते हैं। खाली पहला महीना में कितना दिन बाकी रहा और आगे बढ़ते जाओ, दैट्स इट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दूसरा वाला का निकालेंगे 232, तीसरा वाला का 50, चौथा वाला का 24। सबका प्रोडक्ट निकालते जाएंगे। जब प्रोडक्ट को सम करके ऐड करेंगे तो आएगा 4,49,600। फिर क्या, ये तो प्रोडक्ट है, 4,49,600 इंटू 6% फॉर 12 महीना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 73.91। ऊपर में था 73.50। ये दोनों का इंटरेस्ट है एज पर ऑर्डिनरी मेथड। अब आते हैं मेथड नंबर 2 में, एवरेज ड्यू डेट। इसमें पहले क्या लेते हैं भैया, इसमें तो आप सिखा सिखा के थक गए होंगे। बेस डेट लेते हैं। क्या यहाँ पे बिल डेट और ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट था, नहीं। तो सबसे छोटा डेट कौन सा है, देखो आओ, 1 जुलाई। और एक बार जिसमें जो बिल ले लिए उसका किस्सा खत्म, ठीक है। आओ ना ए का बात करते हैं। पहले डेट देखते हैं, 1 जुलाई
30 सितंबर, 1 नवंबर, 28 फरवरी। अमाउंट का बात की तो 500, 800, 1000, 400। मंथ में डील किए थे ना ए में, ऑर्डिनरी मेथड में कॉन्सेप्ट भी समझाए थे। मंथ फ्रॉम बेस डेट कितना है 1 जुलाई, तो 0, जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3, 4, 8। और प्रोडक्ट यानी कि ये इंटू ये इंटू ये 400, ये इंटू ये 4000, ये इंटू ये 3200, टोटल आया कितना 9600। अब क्या सेम कहानी, बेस डेट कितना था भैया 1 जुलाई, प्लस प्रोडक्ट्स का सम और अमाउंट का सम को डिवाइड कर दो, 9600 बाई 2700। आंसर कितना आएगा 1 जुलाई प्लस तुम्हारा 3.556 मंथ, यानी कि मोटा मोटी 17 अक्टूबर। कहानी खत्म। सेम फॉर्मूला, खाली फॉर्मूला केस नंबर 3 जो इंस्टॉलमेंट होता है उसमें बदला, बाकी सब में फॉर्मूला सेम है, खाली थोड़ा बहुत वेरिएशंस है। अब आते हैं बी में। बी में भी सेम कहानी, डेट लिखो 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28 फरवरी। फिर एक सेकंड, ये तो ए का ही डेट लिख दिया शायद हम। बी का डेट कितना है 12 जून वाला है, ठीक है। भैया बेस डेट इसमें बदल सकते हैं क्या? हाँ इसमें बदल सकते हैं ना, उसमें अलग केस था। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो BRBP वाला जो क्वेश्चन था हम लोग का केस नंबर 2, उसमें 2 पार्टीज थे, इसीलिए हम लोग इतना दिमाग लगा रहे थे। केस नंबर 4 कैसे अलग है भैया, ये ड्राइंग्स का केस है, तो इसमें दोनों का अपना अपना अलग हिसाब किताब होगा। तो इसका 12 जून, 11 अगस्त, 9 फरवरी, 7 मार्च। अमाउंट में 1000, 500, 400, 900। डेज फ्रॉम बेस डेट 12 जून ले सकते हैं, अलग अलग है ना सबका, तो 0, 60, 242, 268। और प्रोडक्ट करेंगे 0, 30,000, 96,800, 241, 200, सबका सम कर देंगे 3,68,000, 2,800। फिर क्या सेम 12/6 प्लस 3,68,000 बाई 2,800, यानी कि 12 जून प्लस, इसको सॉल्व किए 3,68,000 बाई 2,800 आएगा 131 मोटा मोटी। जब ऐड करेंगे तो आएगा 12 जून से 131 दिन, राइट। 21 अक्टूबर, ठीक है। यहाँ तक कहानी एकदम क्लियर है। अब इसका इंटरेस्ट कितना दिन का निकलेगा भैया, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, क्या होगा, अमाउंट कितना है 2,800 इंटू परसेंटेज कितना है 6%, और डेज में कन्वर्ट किया गया है ना, राइट, तो डिवाइडेड बाय 365 होगा। अभी हमको बताओ यहाँ पर क्या लिखें भैया। देखिए आप पेमेंट कर रहे हैं 21 अक्टूबर को, मतलब पहले पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले होगा। तो अब 21 अक्टूबर से साल ख़त्म कब होगा 31 मार्च, कितना दिन बाकी रहा 161, तो यहाँ आ जाएगा 161। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, यहाँ तक तो बच्चा वाला बात है। यहाँ किस्सा आया इंटरेस्ट निकालने का, तो अमाउंट जो हम लोग सम किए थे, रेट क्वेश्चन दिया हुआ है, डेज में है इसीलिए बाई 365, ऊपर में कितना रहेगा
जो ड्यू डेट आया यानी कि जिस दिन पेमेंट करने का है उस दिन से लेके साल का अंत, और ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स केस नंबर 4 में हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखेगा, कैसे निकालना है, ड्यू डेट से लेके साल का अंत निकाल दीजिए भैया। तो यहाँ पर आंसर आएगा 74.10, एज सिंपल एज दैट। इसी तरीके से ए का भी निकालना था क्या भैया? बिल्कुल, ए का भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए का में कितना था टोटल अमाउंट 2700, इंटू परसेंटेज कितना है 6%, इंटू ड्यू डेट 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर से लेकर कितना अपना ये 31 मार्च कितना महीना हुआ? यहाँ मंथ में डील हुआ था ना, देखो यहाँ मंथ में डील हुआ था ना, तो महीना में बात कर रहे हैं, यानी कि बाय 12 कितना महीना हुआ? अक्टूबर को एक बार छोड़ दो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना यहाँ, और 17 अक्टूबर। तो हम लोग इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 5.44। इसको सॉल्व करो, 2700 इंटू 6% इंटू 5.44 बाई 12 कितना आया? 73.44। तो ए का भी निकल गया, एज सिंपल एज दैट। अब क्या करना है भैया? कुछ नहीं करना है, लास्ट सम है होमवर्क इलस्ट्रेशन 12 प्लस, पीछे जाओगे तो देखोगे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ये दोनों तीनों क्वेश्चन कर लेना। सारा क्वेश्चन हम लोग का इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। एक बार सब कुछ अभी कर लेना, एक बार सब कुछ एग्जाम से पहले 2 घंटा देके कर लेना। ये चैप्टर जेब में, किसी भी टाइप का डाउट हो बेफिक्र होकर मेरे को कॉल करो और पूछ लो, ठीक है? थैंक यू।